नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आरओ है कक्षा 11वीं के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक और इसी का काव्यखंड अभी हम रीड करेंगे। तो कबीर दास के जो पद है उसको हम पढ़ेंगे। कबीर दास के पद पढ़ने से पहले हम थोड़ा कबीर दास के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी वाराणसी के पास लहर तारा उत्तर प्रदेश में है, जो वहाँ पे इनका जन्म हुआ 1398 ईस्वी में। उनकी प्रमुख रचनाएं है बीजक, जिसमें राकेश, शबद एवं रामायणी संकलित है। मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में इनकी मृत्यु हुई। कबीर भक्ति काले निर्गुण धारा के ज्ञान श्री शाखा के प्रतिनिधि कवि है। वे अपनी बात को साफ दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने की माहिती थे। बन पड़े तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर जी को हजारी प्रसाद ने द्विवेदी निर्वाणी का डिक्टेटर कहा है। ठीक है, ये इनके कुछ कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। उनके जीवन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं है। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती है। उन्होंने अपने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों सिद्ध और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। ठीक है, प्राचीन नाम काशी है। देखिए, कबीरदास का जो पद है वो देखिए। हम तो एक एक करी जाना, दोई कई तिनको को जग, जिन नाहिन पहचाना, एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे सब रूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, कहा रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापी, कहे कबीर दीवाना। देखिए, कबीर दास ने ये जो पद है, इसमें कबीर दास ने परमात्मा को, सृष्टि को एक एक कण में देखा है। ठीक है, ये जो प्रस्तुत हुआ है इसमें कबीर ने भगवान को, सिर्फ परमात्मा को एक ही मानना है कि जो इस परमात्मा को एक ही कण में नहीं देख पा रहे हैं, उनको कहा है कि हम तो एक एक करी जाना, कि हम तो सिर्फ एक ही प्रभु को जानते हैं, एक ही परमात्मा को जानते हैं। दो एक कई तिनको दो जग, कि जो प्रभु को दो जग कह रहा है, जो प्रभु को नहीं पहचान रहा है, वो दो जग का अर्थ होता है कि वो नरक का भोगी है। जो प्रभु को नहीं पहचान रहा है, जो उसको एक जग में नहीं देख रहा है, क्योंकि प्रभु तो कण कण में समाया हुआ है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, यानी पवन भी एक ही है और पानी भी एक है। सभी उस परमात्मा की एक ही ज्योति में समाये हुए है। पवन और पानी सब कुछ एक ही है, उस परमात्मा की दी हुई ज्योति में, चमक में, उसी के प्रकाश में समाये हुए हैं। एक ही खाक घड़े सब भांडे, एक कोहरा साना, यानी सभी एक ही कुम्हार के घड़े घड़ाए, एक ही मिट्टी से बने हुए सब है। इसको कुम्हार जो होता है, एक ही मिट्टी को मथ कर और उसके बहुत सारे रूप दे देता है, उसी प्रकार परमात्मा ने हमें एक ही मिट्टी से बनाया हुआ है, एक ही मिट्टी से गूंथ कर बनाया हुआ है। जैसे बाढ़ी काष्ठ काटे, अग्नि न काटे कोई, जिस पर बढ़ई, बाढ़ी का होता है बढ़ई, जो लकड़ी काटने वाला, कि जिस प्रकार जो बढ़ई है वो सिर्फ लकड़ी ही काट सकता है, काष्ठ ही काटे, लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, और अग्नि को कोई नहीं काट सकता है। उसी प्रकार से सब घटी आंतरिक तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई, कि जब अपने अंदर आत्मा में हम अपने आप को, भगवान को खोजते हैं, वो हमारे अंदर ही समाया हुआ है, हमारे अंदर ही, हमारे घट में ही वो विद्यमान है और उसको कोई भी नहीं, आत्मा हमारी जो है वो नश्वर है, उसको कोई नहीं मार सकता है। किसकी तरह? अग्नि की तरह। जिस प्रकार जो बढ़ई है वो लकड़ी को ही काट सकता है, अग्नि को नहीं काट सकता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा जो है वो नश्वर है और हमारी आत्मा में अंदर तू ही व्यापक धरे स्वरूप कोई, और हमारी अंतरात्मा में
तुम ही समाये हुए हो। यानी कौन समाया हुआ है? परमात्मा भगवान समाये हुए हैं। माया देखी कि जगत लुभाना काय रे नर गरबाना, यानी कह रहे कि ये संसार, वो संसार को कह रहा है कि तुम माया को देख कर क्यों तुम्हारा मन लुभा रहा है, क्यों तुम्हें माया को देखकर मन लुभा रहा है। काय रे नर गरबाना, तुम्हारा मन क्यों बिछड़ रहा है, और तुम अपने मन को स्थिर क्यों नहीं रखते हो, इस माया को देखकर इधर उधर क्यों दौड़ा रहे हो मन को। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। और कबीर जी कह रहे हैं अगर तुम इस मोह माया को छोड़कर और सब कुछ अगर भगवान के चरणों में न्योछावर कर दो तो तुम भी निर्भय हो जाएगी। कबीर जी भी मोह माया को छोड़कर निर्भय हो गए हैं। ठीक है, माया को देखकर अपना मन नहीं लुभाना चाहिए। इस प्रकार कबीरदास ने इन दो में परमात्मा को एक ही बताया गया है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई हो। थैंक यू।